वेलकम टू थिंकटेक टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। तो जावा ट्रेनिंग के आज इस सेशन में हम स्टडी करेंगे कंपैरिजन ऑपरेटर्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर्स, जैसे कि इसके नेम से ही पता लग रहा है कि कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज क्या होगा कि दो वैल्यूज को कंपेयर करने के लिए। अगर हमें जावा में किसी भी दो वैल्यूज को कंपेयर करना होता है, दैट मीन्स कि दोनों वैल्यूज इक्वल हैं, दोनों में से कौन ग्रेटर है और कौन स्मॉलर है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। एंड आपको एक बात बता दूं कि कंपैरिजन ऑपरेटर का रिजल्ट हमेशा बूलियन वैल्यू ही होगा। और बूलियन वैल्यू क्या होती है आपको पता है, आइदर ट्रू और फॉल्स। अब मैं आपको एक लिस्ट दिखाता हूं कंपैरिजन ऑपरेटर्स की जो जावा में एग्जिस्ट करते हैं। सबसे पहला जो कंपैरिजन ऑपरेटर है उसे हम बोलते हैं इक्वल टू। इसको डिनोट करते हैं डबल इक्वल टू के साइन से। ये चेक करता है कि जो दो वैल्यूज को हम चेक कर रहे हैं कि दो वो वैल्यूज इक्वल हैं या नहीं है। एक बात मैं आपको बता दूं कि जितने भी कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं हम इनको यूज करेंगे बिटवीन टू नंबर डाटा टाइप्स। दो नंबर डाटा टाइप्स के बीच में हम यूज करेंगे। अगर आपने चेक करना है कि दो वेरिएबल्स हैं आपके पास या दो वैल्यूज हैं तो वो इक्वल हैं या नहीं है, तो उसको आप चेक करोगे इक्वल टू ऑपरेटर के थ्रू, जिसको हम डिनोट करेंगे डबल इक्वल के साइन से। एग्जाम्पल आप देख सकते हो राइट साइड पर x इक्वल इक्वल वाई। ये एक्सप्रेशन क्या रिटर्न करेगा, एक बूलियन वैल्यू रिटर्न करेगा, या तो ट्रू रिटर्न करेगा या फॉल्स। अगर दोनों वैल्यूज इक्वल है तो ट्रू, अगर दोनों वैल्यूज इक्वल नहीं है तो फॉल्स। नेक्स्ट है नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू को हम डिनोट करते हैं एक्सप्लेनेशन साइन देन इक्वल टू का साइन। इसे हम जावा में बोलते हैं नॉट इक्वल टू का साइन। आप एग्जांपल भी देख सकते हो। सिमिलरली हम दो वेरिएबल्स को या फिर दो वैल्यूज को चेक करेंगे कि दोनों इक्वल है या नहीं है। अगर दोनों इक्वल नहीं है तो रिजल्ट होगा आपका ट्रू। अगर दोनों इक्वल है तो रिजल्ट होगा इस केस में आपका फॉल्स। नेक्स्ट मैथ्स में भी हम इसे ग्रेटर देन का साइन ही बोलते हैं, जावा में भी हम इसे ग्रेटर देन ही बोलते हैं। ये एक्सप्रेशन जो है x ग्रेटर देन y तभी रिजल्ट को ट्रू रिटर्न करेगा अगर x की वैल्यू ग्रेटर है y से। अगर y की वैल्यू ग्रेटर होगी x से तो इसका रिजल्ट होगा फॉल्स। नेक्स्ट लेस देन, इसे हम मैथ्स में भी लेस देन ही बोलते हैं। तो इस केस में क्या होगा, एग्जांपल आप देख सकते हो x लेस देन y। अगर x ट्रूली जो है y से लेस होगा, अगर x सच में y से लेस है तो इसका रिजल्ट होगा ट्रू। अगर x ग्रेटर देन y होगा तो इसका रिजल्ट होगा फॉल्स। अगर x इक्वल टू y होगा तो भी इसका रिजल्ट फॉल्स ही होगा। नेक्स्ट ग्रेटर देन इक्वल टू, मैथ्स में हम इसे सेम यही बोलते हैं। इसको हम चेक करेंगे x ग्रेटर देन इक्वल टू y के साइन से। इस केस में रिजल्ट हमारा ट्रू तभी होगा कि या तो x की वैल्यू y से बड़ी हो या फिर x की वैल्यू y के इक्वल हो। तो इस केस में रिजल्ट होगा हमारा ट्रू। बट अगर x जो है y से लेस हो तो इसका रिजल्ट होगा फॉल्स। नेक्स्ट है लेस देन इक्वल टू। इस केस में क्या होगा कि या तो x की वैल्यू जो है y से लेस होनी चाहिए या फिर इक्वल होनी चाहिए, तो ही इस केस का रिजल्ट ट्रू होगा। अगर x की वैल्यू y से ग्रेटर हो जाती है तो इसका रिजल्ट होगा फॉल्स। अभी हम इन सभी कंपैरिजन ऑपरेटर्स को प्रैक्टिकली भी चेक करेंगे। कुछ एक्स्ट्रा स्टडी करते हैं हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो इक्वल टू का साइन या फिर नॉट इक्वल टू का साइन है उसको हम यूज करते हैं किसी भी दो वैल्यूज की या किसी भी दो वेरिएबल्स की इक्वालिटी चेक करने के लिए कि वो इक्वल हैं या नहीं है। बट इनको हम स्ट्रिंग्स की इक्वालिटी चेक करने के लिए यूज नहीं कर सकते। स्ट्रिंग को छोड़ के बाकी आप किसी भी डाटा टाइप को आप चेक कर सकते हो कि दोनों इक्वल है या नहीं है यूजिंग इक्वल टू या फिर नॉट इक्वल टू को यूज करके। सिर्फ आप स्ट्रिंग को नहीं चेक कर पाओगे। स्ट्रिंग को छोड़ के बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, कैर, कोई भी डाटा टाइप है आपकी चेक हो जाएगी इससे कि दो वेरिएबल्स इक्वल है या नहीं है, बट स्ट्रिंग नहीं चेक होगी। नेक्स्ट जो मैंने आपको बताया कि ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू, इनको हम यूज करते हैं किसी भी दो नंबर डाटा टाइप्स को कंपेयर करने के लिए कि कौन स्मॉलर है कौन ग्रेटर है। तो इन कंपैरिजन ऑपरेटर्स को आप यूज करोगे सिर्फ नंबर्स के लिए। अब आपके मन में एक डाउट होगा कि अगर आपने दो स्ट्रिंग्स को चेक करना है कि वो दोनों इक्वल हैं या नहीं है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं एक मेथड होता है स्ट्रिंग क्लास का ही, डॉट इक्वल्स मेथड।
उसको हम यूज करते हैं दो स्ट्रिंग्स की इक्वालिटी चेक करने के लिए। मुझे लगता है अब आपको ये सभी ऑपरेटर्स क्लियर हो गए होंगे, बट अगर अभी भी कोई मन में डाउट है तो हम इनको प्रैक्टिकली चेक करेंगे, तब आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सपोज मैंने एक इंट x इक्वल टू 10 डिक्लेयर किया, इंट y इक्वल टू 20 डिक्लेयर किया। सबसे पहले मुझे चेक करना है कि ये दोनों नंबर्स इक्वल हैं या नहीं है। तो उसके लिए मैं यूज करूंगा इक्वल टू ऑपरेटर। इक्वल टू ऑपरेटर का सिंटेक्स क्या होता है? x इक्वल इक्वल y। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जितने भी कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं वो रिटर्न करते हैं बूलियन वैल्यू। सपोज मैं इसको स्टोर कर लेता हूं बूलियन b1 में, और मैं अब इस बूलियन b1 को प्रिंट कराता हूं b1। अब इसको मैंने रन किया, रन हो चुका है, आउटपुट आ चुकी है। इसका रिजल्ट है फॉल्स, बिकॉज x और y जो हैं वो दोनों इक्वल नहीं है, तो इसलिए रिजल्ट आया है फॉल्स। अगर मैं इन दोनों को इक्वल बना देता हूं तो अब रिजल्ट आएगा ट्रू, बिकॉज अब x और y इक्वल है। नेक्स्ट चेक करते हैं नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू, जैसा कि हम देख रहे हैं कि x और y दोनों वैल्यूज इक्वल हैं, तो नॉट इक्वल टू y रिटर्न करेगा फॉल्स। रन करके चेक करते हैं इसे। आप देख सकते हो आउटपुट आई है फॉल्स, बिकॉज x नॉट इक्वल टू y फॉल्स है। बट अगर ये रियल में नॉट इक्वल टू होते हैं, ये दोनों इक्वल नहीं है, तो इस केस में ये रिजल्ट आएगा ट्रू। अब आप देख सकते हैं आउटपुट ट्रू, बिकॉज x नॉट इक्वल टू y ट्रू है। नेक्स्ट चेक करेंगे लेस देन का साइन, x लेस देन y। क्या x लेस देन y है? 10 लेस देन 20 है, ट्रू है, तो इसकी आउटपुट आनी चाहिए हमारे पास ट्रू। आप देख सकते हैं आउटपुट आ गई हमारे पास ट्रू। अगर मैं यहां पर लेस देन इक्वल टू डालता हूं तो भी हमारी आउटपुट ट्रू ही आनी चाहिए, बिल्कुल। अगर मैं ग्रेटर देन करता हूं तो आउटपुट आनी चाहिए फॉल्स, बिकॉज x ग्रेटर देन y फॉल्स है। ये देख सकते हैं आप आउटपुट। अगर मैं ग्रेटर देन इक्वल टू करता हूं तो भी हमारी आउटपुट आनी चाहिए फॉल्स, बिकॉज ना तो x y से बड़ा है और ना ही इक्वल है, तो इसलिए इसकी आउटपुट आई है फॉल्स। तो ये आपने देखा कि कैसे आप दो नंबर डाटा टाइप्स की इक्वालिटी चेक कर सकते हैं, कैसे आप दो नंबर डाटा टाइप्स को कंपेयर कर सकते हैं। अब बात आती है स्ट्रिंग्स इक्वालिटी चेक करने की, कि अगर आपने किसी दो स्ट्रिंग्स को चेक करना हो तो आप कैसे चेक करोगे। सबसे पहले मैंने दो स्ट्रिंग्स डिक्लेयर की, s1 इक्वल टू हेलो एंड स्ट्रिंग s2 इक्वल टू जावा। अब जैसा कि हमें दिख रहा है कि ये दोनों स्ट्रिंग्स इक्वल नहीं है, दोनों की इक्वालिटी मैं कैसे चेक करूंगा। एक मेथड है s1 डॉट इक्वल्स s2, ये मेथड भी रिटर्न करेगा बूलियन वैल्यू। बूलियन b2 में इसे स्टोर कराता हूं। अब जैसा कि आप देख रहे हो कि s1 और s2 इक्वल नहीं है, तो इसका रिजल्ट आना चाहिए फॉल्स। मैं फर्स्ट वाली प्रिंट स्टेटमेंट कमेंट कर देता हूं। अब जैसा कि हम देख रहे हैं कि दोनों इक्वल नहीं है, तो आउटपुट फॉल्स आ रही है। दैट मीन्स कि ठीक है। तो इससे हम चेक कर सकते हैं स्ट्रिंग्स की इक्वालिटी। तो स्ट्रिंग्स को छोड़ के अगर आपने किसी और डाटा टाइप की इक्वालिटी चेक करनी है तब आप यूज करते हो इक्वल टू ऑपरेटर, बट स्ट्रिंग्स के लिए डॉट इक्वल्स मेथड। अगर मैं इन दोनों को इक्वल बना देता हूं तो अब आप देखोगे कि आउटपुट आएगी ट्रू, बिकॉज अब दोनों स्ट्रिंग्स इक्वल हो चुकी हैं। अब आपके मन में एक और डाउट होगा, वो मैं क्लियर कर देता हूं। अगर हम इसे स्मॉल h रख देते हैं,
यहां पर भी हेलो है, यहां पर भी हेलो है, बट यहां पर कैपिटल एच है, यहां पर स्मॉल एच है। तो मैं आपको बता दूं कि इस केस में भी आउटपुट आएगी फॉल्स, बिकॉज स्ट्रिंग्स इक्वालिटी चेक करने में दोनों स्ट्रिंग्स एग्जैक्टली मैच करनी चाहिए। बिकॉज जावा जो है केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो स्मॉल एच एंड कैपिटल एच डिफरेंट कीवर्ड्स हैं, तो इसके लिए हेलो और हेलो डिफरेंट है, इसलिए आउटपुट आई हमारी फॉल्स। बट अगर फिर भी आपने दो स्ट्रिंग्स की क्वालिटी चेक करते हुए केस सेंसिटिविटी को ध्यान में ना रखना हो, दैट मीन्स केस सेंसिटिविटी को आपने इग्नोर करना हो, तो उसके लिए एक मेथड है इक्वल्स इग्नोर केस। ये मेथड है इक्वल्स इग्नोर केस। इस केस में क्या होगा कि केस सेंसिटिविटी चेक नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टर्स चेक होंगे, यहां पर एच है, यहां पर एच है, ई ई डबल एल ओ। तो इस केस में आउटपुट आएगी हमारे पास ट्रू, बिकॉज एक केस सेंसिटिविटी को रिमूव कर देता है। तो आप देख सकते हो इसकी आउटपुट ट्रू। तो इस सेशन में आपने देखा कि कैसे आप किसी भी डाटा टाइप की इक्वालिटी चेक कर सकते हो, कैसे आप स्ट्रिंग की इक्वालिटी चेक कर सकते हो, कैसे आप नंबर डाटा टाइप्स का को कंपेयर कर सकते हो, लाइक लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू। तो इन्हें हम जावा में बोलते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स। Thanks for watching this session. For the next session in Java training, keep watching. Thank you.